देश में इस साल करीब 10 राज्यों में चुनाव हैं, जिसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं। यानी आने वाले महीने सभी राजनीतिक दल और खासकर सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सभी दलों को जमकर मेहनत करनी है, जिसका फल उन्हें चुनाव के नतीजों में मिलेगा। हालांकि सभी दल अपनी अपनी तरह से तैयारियों में लग गए हैं, लेकिन कांग्रेस की तैयारियां इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं, जिसकी वजह है कांग्रेस की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा। हालांकि कांग्रेस इसे राजनीतिक यात्रा नहीं कह रही है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इससे पार्टी को आगामी चुनाव में फायदा मिलेगा, जो पार्टी चाहती भी है। भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही एक चीज और है जो सुर्खियों में छाई हुई है, और वो है राहुल गांधी के तेवर। तो राहुल के किन बयानों की हो रही है चर्चा? आरएसएस बीजेपी पर कैसे बरसे राहुल? राहुल गांधी ने आरएसएस बीजेपी पर क्या लगाए आरोप? और आरएसएस बीजेपी पर कब कब बरसे राहुल? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के कई अंदाज देखने को मिले हैं, जिनमें से राहुल के तल्ख तेवर की भी काफी चर्चा हो रही है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बात राहुल के तेवरों की। 7 सितंबर को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हुई थी, जिसकी घोषणा कांग्रेस के चिंतन शिविर में की गई थी, और अब यह यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। यात्रा ने अब तक 3500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर लिया है, और अब तक के सफर में राहुल गांधी के कई अंदाज जनता को देखने को मिले। कभी राहुल बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते दिखे तो कभी छोटी बच्चियों का हाथ थामे नजर आए, कभी साइकिल चलाते दिखे तो कभी फुटबॉल खेलते, कभी अपनी मां सोनिया की फिक्र करते उन पर प्यार लुटाते नजर आए, तो कभी बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद लेते दिखे, तो कभी पूजा करते हुए भी नजर आए। राहुल के अलग अलग अंदाज की अलग अलग तस्वीरों ने, वीडियो ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई। हर तरफ राहुल की चर्चा हो रही है, हर कोई राहुल का कायल हो रहा है। लोगों के बीच राहुल की लोकप्रियता बढ़ रही है। ऐसे में जहां एक तरफ राहुल देश की जनता पर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी के तल्ख तेवर भी चर्चा का विषय बने। अपने अब तक के सफर में राहुल गांधी कई बार मीडिया से मुखातिब हुए, तो कई बार उन्होंने जनता को संबोधित किया, और हर बार उन्होंने यात्रा के अपने अनुभवों को साझा किया। देश से जुड़े तमाम मुद्दों को उठाया, खासकर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर तो मोदी सरकार को जमकर घेरा। इन सब के अलावा राहुल अपनी पूरी यात्रा के दौरान कई बार आरएसएस बीजेपी पर बरसे, और राहुल के इन बयानों की खूब चर्चा हुई। तो कब कब आरएसएस बीजेपी पर बरसे राहुल, और संघ और बीजेपी को घेरते हुए क्या कुछ बोले राहुल, ये जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं राहुल के हाल ही में आए बयान से, जो उन्होंने पंजाब के होशियारपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान दिया था। दरअसल पंजाब में यात्रा के आखिरी दिन राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस दौरान राहुल बीजेपी आरएसएस पर बरसते हुए बोले। भारत की सभी संस्थाओं को आरएसएस और बीजेपी कंट्रोल कर रही हैं। सभी संस्थाओं पर उनका दबाव है। चुनाव आयोग, नौकरशाही, न्यायपालिका पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। जो पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी, वैसी लड़ाई नहीं है। अब लड़ाई भारत की संस्थाओं और विपक्ष के बीच है। हालांकि ये पहला मौका नहीं था जब राहुल ने बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी उन्होंने संघ और बीजेपी को घेरते हुए इन दोनों पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। इतना ही नहीं, दोनों पर बरसते हुए राहुल ने सवाल कर दिया था कि ये दोनों हर हर महादेव क्यों नहीं बोलते। ये आरएसएस वाले हर हर महादेव तो कभी नहीं कहते। अब देखो, नोट करो, कभी नहीं कहते। ये क्यों नहीं कहते? नहीं, मैंने सोचा इसके बारे में, क्यों नहीं कहते? हर हर महादेव क्यों नहीं कहते? नहीं, क्योंकि शिव जी तपस्वी थे, और ये हिंदुस्तान की तपस्या पे आक्रमण कर रहे हैं, इसलिए हर हर महादेव नहीं कह सकते। मगर बात मैं जय सिया राम की कर रहा हूं। यहां पे राम 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 सुना मैंने, राम राम, जय सिया राम। अब जय सिया राम ये कभी नहीं कहते। इन्होंने सीता जी को नारे से निकाल दिया, उठा के बाहर फेंक दिया, कहा हम नहीं कहेंगे। ये हमारी हिस्ट्री, हमारे संस्कार, हमारे इतिहास के खिलाफ काम किया इन्होंने।
राहुल के इस बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसके अलावा राहुल का एक और बयान सुर्खियों में छा गया था, जब राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस को अपना गुरु ही बता दिया था। मेरे जो आरएसएस के बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें, मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। दरअसल अपने इस बयान के जरिए राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर तंज कसा था, और राहुल का ये बयान काफी चर्चा में रहा। राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस पर सिर्फ तंज कसते ही नहीं, बल्कि गंभीर आरोप भी लगाते नजर आए, और उनके बयानों और आरोपों से बीजेपी को मिर्ची भी लगी। जिनमें से एक बयान था, आरएसएस ने अंग्रेजों की मदद की थी और ये पूरी दुनिया जानती है। तांतिया मामा की बात कर रहे हैं। तांतिया मामा को फांसी पे किसने चढ़ाया? अंग्रेजों ने, सही? और आरएसएस ने अंग्रेजों की मदद की, यह पूरी दुनिया और हिंदुस्तान जानता है। तो याद रखिए, अंग्रेजों ने तांतिया मामा को फांसी पे चढ़ाया, मगर आरएसएस की विचारधारा ने उनकी मदद की। यह भी मत भूलिए, वनवासी शब्द के पीछे यह भी सोच है, और यह सिर्फ तांतिया मामा जी के साथ नहीं किया गया, यह बिरसा मुंडा जी के साथ भी किया गया। इन दोनों महापुरुषों ने आदिवासियों की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाया। वहीं कांग्रेस के संविधान दिवस पर तो राहुल गांधी ने संघ पर बड़ा आरोप ही लगाया। राहुल गांधी ने संघ को घेरते हुए कहा कि आरएसएस संविधान का गला घोटने का काम कर रहा है। जुडिशरी में, प्रेस में, सेना में, हर संस्था में आरएसएस अपने लोगों को डाल रहा है। भाइयों और बहनों, लक्ष्य एक है, संविधान को खत्म करना, उस जीवित आवाज का गला घोटना, यह काम आरएसएस कर रही है, और यह काम कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान की जनता उनको कभी नहीं करने देगी, कभी नहीं करने देंगे। यानी अपनी इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के तेवरों ने बीजेपी के छक्के छुड़ा दिए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी की बोलती भी बंद कर दी है। जो बीजेपी यात्रा की शुरुआत के दौरान हर दिन किसी ना किसी तरह कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही थी, वो बीजेपी अब चुप हो गई है और चुनावों पर फोकस कर रही है। लेकिन राहुल गांधी के बीजेपी और आरएसएस पर वार का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। उसी का नतीजा है कि आज राहुल गांधी की चर्चा देश भर में हो रही है, और राहुल के तेवरों में और नए अंदाज ने भारत के बीच राहुल गांधी की लोकप्रियता को बढ़ा दिया है, साथ ही बीजेपी की नींद भी उड़ा दी है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।